दूसरा अध्याय विनियोग। ओम। इस मध्यम चरित्र के ऋषि विष्णु देवता महालक्ष्मी छंद उष्णिक शक्ति शाकंभरी बीज दुर्गा तत्व वायु और स्वरूप यजुर्वेद हैं। मैं श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ का संकल्प करता हूँ। ध्यान। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का मर्दन करने वाली तथा अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पास और चक्र धारण करने वाली भगवती महालक्ष्मी का ध्यान बंदन करता हूँ। ओम ह्रीम ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और देवताओं के पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का सारा वृतांत कह सुनाया। इसी प्रकार देवताओं की दुर्गति का समाचार पाकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रोधित हुए और उनकी भ्रुकुटी तन गई तथा मुख रक्त वर्ण हो गया और उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब तेज मिलकर एकत्रित हो गया। तेज का वह पुंज ऐसा दिखता था जैसे ज्वल्यमान पर्वत हो। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अतुल्य तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों से प्रकाश करता हुआ एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। तेज का वह पुंज ऐसा दिखता था जैसे ज्वल्यमान पर्वत हो। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केश तथा श्री विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से, कमर का मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंगा तथा पिंडली वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांवों की अंगुलियां, वसु के तेज से हाथों की उंगलियां, नासिका कुबेर के तेज से, प्रजापति के तेज से दांत तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज पुण्य से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल और भगवान विष्णु ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तस्कर प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर वज्र और आयुध दिया तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भेंट किया। यमराज ने काले दंड, वारुण ने 5 स्फटिक की माला प्रजापति ने दी और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य देव ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड़ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कणे दिए और शुभ्र अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, पैरों को सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हंसली तथा संपूर्ण अंगुलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र और आवेद्य कवच दिए। समुद्र में हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मैले होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए शह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल को धारण करने वाले नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर से अट्ठास करती हुई गर्जन करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। देवी की गर्जना कहीं समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण उस वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नवमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देख अनुसरण अपनी समस्त सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? ऐसा कहकर सब असुरों सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा। उसने त्रिलोक्य व्यापिनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसके धनुष की टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथ सभी दिशाओं में फैले हुए थे। यह देख असुरों ने देवी भगवती के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से 10 दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का सेना नायक चिक्षुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगिनी सेना साथ लेकर तथा उदग्र राक्षस 60,000 रथ सैन्य को अपने साथ लेकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक राक्षस 1 करोड़ के रथियों को सेना और आशीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगा। भास्कर नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। व्रत नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना के साथ लेकर, बिडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर और भी असुर सेना रथ, हाथी, घोड़े साथ में लेकर देवी से युद्ध करने लगे।
महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ हजार रथ, हाथी तथा घोड़ों की एक सेना साथ में लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सादृश्य राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े उन प्रत्येक श्वासों में भगवती के हजारों हजार गण उत्पन्न हुए और फिर वे भी भांति के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगे तथा देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल शंख मृदंग बजाने लगे। तदंतर भगवती ने त्रिशूल गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महाअसुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज से मोहित कर लिया, कुछ को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड़क से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। कुछ और दैत्य भगवती के गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा कितने ही राक्षस बाणों से मार गए। देवताओं को यह कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे। कितने ही भुजा विहीन हो गए। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य भाग से काट दिए गए। कुछ महाअसुर जंघा कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्य एक भुजा, एक आंख, एक पैर तथा मस्तक कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते, किंतु वे फिर उठ खड़े होते। फिर वे रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से युद्ध करने लगे। दूसरे रुंडबाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगे। कई असुरों के रुंड, तलवार, शक्ति, रिष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा को ठहरो ठहरो कर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़े तथा असुरों के धराशायी हो जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। मां भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण घास को अग्नि ने जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपनी गर्दन के बालों को हिलाता था और देखते ही देखते शत्रुओं के प्राण हर लेता था। देवी के गणों के उन महामैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। तीसरा अध्याय ध्यान में कमल के आसन पर विराजमान देवी, जिसके अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक दीप्य है, जिन्होंने लाल रंग की रेशमी एवं आकर्षक साड़ी पहन रखी है, जिनके गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही है, जिनके दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है, जिनके कर कमल जप मालिका, विद्या, अभय और बर जैसी मुद्राओं से सुशोभित हैं, जिनके 3 नयन उनके मुखार बिंद की शोभा को द्विगुणित कर रहे हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्न जड़ित मुकुट बंधा है, को भक्ति भाव से सादर प्रणाम करता हूँ। ओम महर्षि मेधा बोले, असुर सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार करते हुए देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए आया, लेकिन भगवती द्वारा धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाले तलवार लेकर भगवती पर प्रहार को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा पर वार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया और भद्रकाली देवी की तरफ दौड़ा, उसे फेंका। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिक्षुर मारा गया तो चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति प्रहार किया, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंका से निष्प्रभ करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल फेंका। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लिया। वे दोनों लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थप्पड़ मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और देवी ने उदग्र को शिला, वृक्ष आदि से मार गिराया तथा दांत और मुंकों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्यत दैत्य को गदा से मार दिया। 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्रश्य, उग्रवीर्य और महाहनु को भी मार डाला। बिडाल का सिर तलवार से काट दिया और दुर्धर और दुर्मुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किन्हीं को थूथन से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर की चोट से मारने लगा। किसी की तेज दौड़कर, किसी की गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर फटकारने लगा। इस तरह देवी के गुणों की सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गरजने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी कांपने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा।
सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इसी प्रकार क्रोध युक्त उस महिषासुर को आते हुए देख चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और अपना पांसा फेंका। वह असुर उस पांस में बंध गया। पांस में बंधते ही उसने अपने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण तक कर लिया। जैसे ही भगवती ने उसका सिर काटना चाहा, वैसे ही असुर तलवार के लिए मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके शरीर को काट डाला। तब वह हाथी के रूप में परिवर्तित हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर चिंगारने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। तदंतर महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रिलोक्य में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी अत्यधिक क्रोधोत्सुरापान करने लगी और लाल नेत्र कर हंसने लगी। अहंकारी महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सींगों से उठा उठाकर पहाड़ों को चंडिका देवी की ओर फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई गरज कर बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले, मैं तुझे अभी यहीं मारूंगी। तब यह देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले, देवता इतना कह उस महाअसुर के ऊपर चढ़ गई। देवी अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से आधा बाहर की ओर निकलने ही पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तब हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की स्तुति करने लगे और गंधर्वराज गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महामान्त्य में देवी द्वारा महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण। चौथा अध्याय ध्यान। मैं दुर्गा देवी के उस जया स्वरूप का हृदय से ध्यान करता हूँ, अर्थात उनका बंधन अर्चन करता हूँ, जिसकी सिद्धि के इच्छुक पुरुष सेवा करते हैं, जिन्हें देवता सदैव चारों ओर से घेरे रहते हैं, जिनके श्यामल अंगों की आभा मेघों की नीलिमा के समान मोहक है, जो अपने कटाक्ष विचेप से शत्रुओं के हृदय को भय से आकुल कर देती हैं, जिसके मस्तक पर आबद्ध मुकुट की चंद्र किरणें बड़ी सुहावनी लगती हैं, जो अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करती हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो सिंह की पीठ पर सवार हैं, जो अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम महर्षि मेधा बोले, जब देवी ने उस दुरात्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को मार डाला तो इंद्रादिक समस्त देवगण प्रसन्न हो सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की शक्ति से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ व्याप्त हुआ और समस्त देवता और महर्षिगण जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हें जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी जिसके अतुलनीय प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते। वह चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करे तथा अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घर में आप लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप हो, शुद्ध रूप और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के यहाँ रज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो। आपके इस अर्चित्य रूप को हम किस प्रकार वर्णन करें? असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हमें किस प्रकार वर्णन करें? आप त्रिगुणमयी होते हुए भी सारे संसार की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, आप में दोष नहीं ज्ञात होते। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी आपका अंश रूप हैं। आप ही अव्याकृत तथा प्राम प्राकृतिक आदि शक्ति हो। हे देवी, समस्त यज्ञों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर हवि देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। वह स्वाहा रूप आप ही हो। देवी, आपके द्वारा देवता, ऋषि और प्रत्यगण तृप्त होते हैं, इस कारण स्वधा रूप भी आप ही हो। हे देवी, आप में दोष ज्ञात नहीं होते। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण विश्व आप ही का अंश रूप है। आप ही अव्याकृत तथा प्राम प्राकृतिक आदि शक्ति हो। हे देवी, समस्त यज्ञों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर हवि देने से संपूर्ण देवता तृप्त होते हैं, इस कारण स्वधा रूप भी आप ही हो। हे भगवती, आप मुक्ति का हेतु आचिंत्य ब्रह्मा स्वरूपिणी महाव्रता हो। तत्वों के सारे सार को बस में करने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिनका ध्यान किया करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो एवं दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं सुंदर पदों के पाठ करने वाले सामवेद की आश्रय रूपा तुम ही हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम ही सारे संसार की पीड़ा हरने वाली हो।
हे भगवती, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो। तुम ही दुर्गम भाव सागर से पार करने वाली नौका हो। लक्ष्मी रूप में श्रीहरि विष्णु के हृदय में वास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित देवी गौरी तुम ही हो। हे भगवती, पूर्ण चंद्रमा के तुल्य निर्मल तथा स्वर्ण के सादृश्य कांति युक्त मंद मंद मुस्कुराते हुए श्रीमुख को देखकर भी क्रोध से उन्मत्त हो महिषासुर ने आपके ऊपर प्रहार किया, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, उदय होते हुए चंद्रमा के तुल्य आपकी छवि जो क्रोध के कारण विकराल हो उठी थी, उसे देखकर भी महिषासुर ने प्राण नहीं छोड़े, यह भी विचित्र बात है। आपका कुपित मुख देखकर भला कौन जीव जीवित रह सकता है। हे देवी, हमारे कल्याण के लिए आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के कल्याण के लिए ही प्रकट हुई हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह बात अभी अनुभव में आई है जब आपने बहुत बड़ी सेना सहित महिषासुर का विनाश किया है। हे देवी, जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं, संसार में उनके लिए ही सम्मान, धन तथा यश सुलभ हैं। वे ही धर्मवीर हैं, धन्य हैं तथा स्त्री पुरुष दास आदि से संपन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यशीली पुरुष सदैव धर्म कार्य करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कारण हे देवी, आप त्रिलोक्य में अभीष्ट मन वांछित फल की दाता हो। हे माँ दुर्गे, सुखी पुरुषों के स्मरण करने पर उन्हें उत्तम बुद्धि देती हो। दरिद्रता के दंश और भय को नष्ट करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है जिसका चित्त दूसरों के उपकार करने के लिए दया से परिपूर्ण हो। हे देवी, इन असुरों के मरने से संसार में सुख और ये असुर नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर ये स्वर्गलोक को प्राप्त करें, इसलिए आप इनका वध करती हो। हे देवी, संपूर्ण दैत्य आपको देखने मात्र से ही भस्म हो जाते हैं, किंतु शस्त्र के प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिलेगा, इसलिए आपने उन्हें शास्त्रों द्वारा मारा है। इस प्रकार शस्त्रों के लिए भी आपके हृदय में कितनी दया है, उनके विचार कितने श्रेष्ठ हैं। आपकी तलवार की उग्र प्रभा से और त्रिशूल की नोक की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट नहीं गईं, इसलिए कि किरण सहित चंद्रमा के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाला है और उसकी तुलना नहीं है और आपका स्वरूप विचिंत्य है। आपका बल व पराक्रम देवताओं को बल और पराक्रम के हरण करने वाले प्रत्यक्ष हैं। हे देवी, शत्रुओं पर आपकी हुई कृपा प्रत्यक्ष है। हे देवी, शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं आपके समान सुंदर स्वरूप और कहाँ है। हे माँ, युद्ध में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग में पहुंचाया है। इस तरह तुमने तीनों लोगों की रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जिससे हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। हे देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य या घोर रूप हैं, उन सब रूपों में हमारी रक्षा तथा पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर कमलों में खड़ग शूल गदा आदि शोभित हैं, उन सबसे हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, जब देवताओं ने जगदम्बा श्री दुर्गा देवी की नंदन वन के सुंदर पुष्पों तथा सुगंधित धूपों से पूजा और स्तुति की और भक्तिभाव से पूजन किया तो देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग मनोवांछित वरदान मांगो। देवता बोले, आपने सब कुछ कर दिया, अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं। हे मातेश्वरी, आपने हमारे बैरी महिषासुर का नाश कर दिया है, इस पर भी आप यदि हमें वरदान देना चाहती हैं तो हे भगवती, आपत्ति के समय जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हमारे दुखों को दूर करें। और हे सुमुखी, जो कोई भी आपका स्मरण करे आपको धन ऐश्वर्य स्त्री संतान आदि से परिपूर्ण करे तथा हम सब पर सदैव प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने समस्त जगत तथा सौ कल्याण के लिए जब इस तरह प्रार्थना की तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, समस्त जगत का कल्याण करने वाली भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुई थी वह सब मैंने आपसे कह दिया। फिर पार्वती जी के शरीर से जगत की रक्षा और देवताओं का कल्याण करने वाली देवी कैसे प्रकट हुई वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्री मार्कांडेय पुराण के देवी महामान्य में शुक्रादि स्थिति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण। पांचवा अध्याय विनियोग। मैं महासरस्वती को प्रसन्न करने के लिए रुद्र ऋषि, महासरस्वती देवता, ब्राह्मणी, बीज, सूर्य तत्व और सांवेद के स्वरूप वाले इस उत्तम चरित्र के पाठ का संकल्प करता हूँ। ध्यान। मैं उस महासरस्वती देवी जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण आदि धारण करती हैं, जो शरद ऋतु के मनोरम चंद्रमा के समान अत्यंत सौम्य एवं मोहक कांति वाली हैं, जो तीनों लोगों की आधारभूत अर्थात उन्हें धारण करने वाली हैं, जो संबोध निसंबोध जैसे दुर्दांत दैत्यों का वध करने वाली हैं तथा जो गौरी के शरीर से प्रकट होने वाली हैं का अभिवादन करता हूँ। ओम क्लीम मेधा ऋषि बोले, पूर्व काल में संबोध निशंब नामक महाअसुरों ने अपने बल के मत से इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। इसी प्रकार उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वारुण के अधिकारों को भी छीन लिए तथा जिन देवताओं के अधिकार छीने थे उन्हें राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार असुरों से अपमानित तथा स्वर्गलोक से पृथक किए हुए देवता अपराजित
अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उन्होंने विचार किया कि भगवती ने हमें वरदान दिया था कि आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारी संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर महामाया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को हम सब नमस्कार करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्यास नामयी, चंद्र रूपिणी, सुख स्वरूपा भगवती को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। कल्याणी, वृद्धि और सिद्धि रूपी देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। नेत्रती देवी को नमस्कार है। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी तथा सर्वाणी देवी के लिए बारंबार नमस्कार है। दुर्ग, पारा, सारा, सर्वकर्णी, ख्याति और धूम्र स्वरूपा को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूप देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जग प्रतिष्ठा तथा कृषि स्वरूपा देवी को बार नमस्कार है। संपूर्ण जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से प्रतिष्ठित है उनके लिए नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में क्षुधा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में दृष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिशास्त्री हैं और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त करती हैं उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त रहती हैं उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। पूर्ण काल में अपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सब की आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इसी समय सभी देवता शरण में आकर जिसको प्रणाम करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकटों को दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहां गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। तदंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, इस संपूर्ण देवता स्वर्ग से शुंभ से निकालने से और निशुंभ से संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका संपूर्ण लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, हे महाराज, कोई परम स्वरूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे अत्रेश्वर, ऐसे सुंदर स्त्री की कहीं पर किसी के देखने में कहीं नहीं आई है, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन है और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर लें। वह रत्न स्वरूपा स्त्री आपकी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे अत्रेश्वर, त्रिलोक्य में जितना रत्न, मणि, हाथी, घोड़े आदि हैं, वे संपूर्ण आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये संपूर्ण राज्य आपने इंद्र से छीन ही लिया है। हंस युक्त रत्न जनित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से ले आए हो। समुद्र ने आपको किंदांशकी नाम की माला प्रदान की है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाले छत्र और प्रजापति का उत्तम रत्न भी आपके यहाँ ही है। हे दैत्यराज, यमराज से आपने उत्क्रांति का शक्ति छीन ली है और तुम्हारे भाई निशुंभ ने वरुण से पास छीनकर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिए हैं। अग्निदेव के ना भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। दैत्यराज, आपके इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, शुंभ ने चंड मुंड की ऐसी बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा से इस तरह कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वह शांतिपूर्वक राजी खुशी से मेरे पास चली आवे।
वहां अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव ने जाकर देखा और बड़ी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में बोला, हे देवी, असुरराज शुंभ तीनों लोगों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवगण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। तीन लोक मेरे अधीन है, सब देवता मेरे अधीन है और संपूर्ण यज्ञ के भागों को भी मैंने ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोगों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चवेश्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी निधियां देवता, गंधर्व तथा नागों के पास नहीं, वे सब हमारे अधिकार में हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। ऐसे चंचल नेत्र वाली तुम मेरी या महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। हमको ग्रहण करने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की इस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई इस प्रकार बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा वह सत्य है, इससे कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठा करूं। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे संग्राम में जीतकर मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ तथा निशुंभ महाअसुर यहाँ आए, मुझे जीत लें और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर लें। यह सुनकर दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कह। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। इन असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सके। तुम तो अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी। ऐन्द्रादिक सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ के सामने नहीं ठहर सके, तुम स्त्री होकर उनका सामना किस बात ही कर सकोगी। अतः तुम मेरे कथनानुसार मेरे साथ उनके पास चलो, अन्यथा जब तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए उनके पास ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही अधिक बलवान हैं, परंतु मैं बेबस हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। सो इस कारण तू जा और असुरराज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा है समझा कर कहना। तत्पश्चात वह जो उचित समझे करे। श्री मार्कांडीय पुराण के देवी महामान्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण। 6वां अध्याय ध्यान। मैं सर्वज्ञ एवं ईश्वर स्वरूप भैरव के अंक में नित्य निवास करने वाली नागराज को आसन बनाकर उस पर विराजमान होने वाली नागों के फणों में विद्यमान सुंदर एवं चमकीली मणियों से सुशोभित एवं द्वितीय शरीर वाली सूर्य के तेज से समान तेजस्विनी एवं दमकती कांति वाली 3 नेत्रों के कारण विलक्षण एवं सुंदर दिखाई देने वाली, अपने हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल के साथ साथ अर्धचंद्र को मुकुट के रूप में धारण करने से सुशोभित मस्तक वाली परमोत्कृष्ट भगवती पद्मा देवी का चिंतन करता हूँ, अर्थात उनका ध्यान करता हुआ उन्हें प्रणाम निवेदन करता हूँ। ओम ऋषि बोले, देवी की बात सुनकर क्रोध से भरा दूत दैत्यराज शुंभ के पास जा पहुंचा और सारा वृतांत कह सुनाया। तब असुरराज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्ट के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उनकी रक्षा करने कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र ही वहां पहुंच गया और देवी को देख ललकार कर कहा, तू बहुत ही शीघ्र शुंभ और निशुंभ के समीप चली जाए। यदि जो प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केस पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुझ बलशाली को भेजा है, यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस राक्षस को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित होती और आक्रमण के लिए देवी की ओर बढ़ी। तब देवी तीखे बाणों, शक्ति तथा परसों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन शह भी अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर टूट पड़ा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से तथा होंठ या डाल से घायल करके मार दिया। अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ दिए तथा पंजों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ दिए तथा पंजों की मार से कितने ही असुरों के धड़ सिर से अलग कर दिए। कितने असुरों की भुजाओं और सिरों को चबा डाला और अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों के उदर को फाड़कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली शह ने क्षण मात्र से असुरों की संपूर्ण सेना को धराशायी कर दिया। संपूर्ण समाचार जानकर शुंभ ने चंड मुंड नामक महासुरों को आज्ञा दे दी, हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत शक्तिशाली सेना लेकर जाओ और वहां से उस स्त्री के केस पकड़कर घसीट कर लेकर आओ। यदि ना आवे और तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उससे अपनी सेना सहित युद्ध करके उसका वध कर देना और उस दुष्ट तथा उसके सह को मर जाने पर भी बांधकर शीघ्र मेरे पास ले आना। श्री मार्कांडीय पुराण के देवी महामान्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय संपूर्ण। 7वां अध्याय ध्यान। वेद पाठ करते हुए शुक्र के मधुर स्वर को रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर सुनने वाली, नीलकमल के समान श्याम वर्ण शरीर से सुशोभित होने वाली, कमल पर चरण रखने वाली तथा अर्धचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाली, कहार
पुष्पों कैलाश सरोवर में उगने वाले अत्यंत मोहक वर्ण तथा मादक सुगंध के कारण दिव्य एवं नितांत विलक्षण कुसुम की माला को धारण करने वाली, बीणा बजाने वाली, कसी चोली से सुशोभित बक्ष वाली, कमर से लाल रंग की साड़ी और हाथ में शंख पात्र धारण करने वाली, मधु के हल्के नशे के कारण दमकते बदन वाली, बिंदी से देदीप्यमान मस्तक वाली मातंगी देवी का मैं ध्यान करता हूँ, अर्थात देवी के इस स्वरूप को निवेदन प्रणाम करता हूँ। ओम महर्षि ने कहा। शुंभ की आज्ञानुसार चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना तथा विविध हथियारों से सुसज्जित होकर देवी से युद्ध करने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को देखा जो सिंह पर बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को लपके। उसे शत्रुओं को इस प्रकार अपनी ओर आते हुए देख अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुँह श्याम वर्ण का हो गया। उनकी टेढ़ी भौहें तथा माथे की सुकड़न से तक्षण ही उससे ही तलवार और पास लिए चीते का चर्म धारण किए तथा नरमुंडों की माला पहने, विचित्र खड़ग धारण किए, भयानक सूखे हड्डियों की ढांचा मात्र व अति लंबे शरीर वाली, जीभ को मुख से बाहर लपकाते हुए अंदर की ओर धसी भयंकर लाल लाल आंखों वाली विकराल मुखी काली देवी प्रकट हुई। उसके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। युद्ध करने वाली योद्धाओं को उनके सारथियों समेत पकड़ पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थी। किसी के केसों को पकड़कर, किसी के गर्दन दबाकर, किसी के पांवों को कुचलकर, किसी को छाती से देकर मार दिया तथा उन दैत्यों को द्वारा फेंके हुए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख से पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार महाअसुरों की समस्त सेना के कितने ही वीरों को तलवार से, कितनों को खड़वांग से मारा और कितने ही दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में ही आसुरी सेना का विनाश करते हुए देख चंड शीघ्रता से उस अति भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुत सारे पंडल प्रवेश कर रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उसका मुंह देखा नहीं जाता था, मुख में दांतों की उज्ज्वल पंक्ति दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर हम शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंडी के पीछे दौड़ी और उसके केस पकड़कर खड़क से सिर काट दिया। चंड को मरा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त हो देवी ने उसे भी तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से प्राण बचाकर भाग खड़ी हुई। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया है। अब आप इस युद्ध में शुंभ और निशुंभ को मारना। कल्याणकारिणी देवी ने मधुर शब्दों में काली देवी से कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महासुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण तुम इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। श्री मार्कंडेय पुराण की देवी महामान्त्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण। 8वां अध्याय ध्यान। अरुण वर्ण के शरीर वाली, करुणा से तारंगित नेत्रों वाली, हाथों में धारण किए गए पास, अंकुश, बाण और धनुष आदि आयुधों से सुशोभित होने वाली, किरणों से घिरे सूर्य के समान तेजस्विनी, अरिणामा आदि सिद्धियों से ओ तेजस्विनी बनी भवानी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ओम। तत्पश्चात महर्षि मेधा बोले, जब देवी ने महाअसुर चंड और मुंड का बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वर शंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया और बोला, आज उदयुध नाम 86 असुर सेनापति और 84 कंबू नामक असुर सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को लेकर संग्राम को जाएं। कोटि वीर्य नाम वाले असुरों के 50 कुल धूम्र वंश में उत्पन्न हुए, 100 कुल काल वंश, दोहाद्री मूल्य तथा काल के असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जाएं। भयंकर शासक असुर राज शुंभ ऐसी आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर स्वयं भी युद्ध करने को चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। हे राजन, तदंतर सह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी और इसी के साथ देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर श्री राक्षसी सेना ने देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इस समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं को कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा ऐन्द्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर चंडिका देवी के समीप असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला धारण किए और कमंडल हाथ में लिए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिवजी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लिए महानांग का कंकण और चंद्र रेखा से सुशोभित हो वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने को आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, धनुष और खड़ग हाथों में धारण किए हुए वहां आई। यज्ञ बारह की शक्ति 12 ही सुंदर शरीर को धारण किए हुए
वहां आए। नरसिंह भगवान की नारसिंह शक्ति उनके समान शरीर धारण किए हुए वहां आए, जिनके गर्दन के केश हिलने से आकाश में संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। वज्र हाथ में लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की शक्ति इंद्री ऐरावती हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियां सहित चंडिका देवी से महादेवी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका देवी प्रकट हुई, जिनकी चित्कार सैकड़ों गीदड़ों की चित्कार के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उनसे जाकर कहो कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ। मेरी योगनिया तुम्हारा रक्त पान करके तृप्त होगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा था, इस कारण देवी का इस नाम शिवदूती नाम भी प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर असुर ने अत्यंत क्रोधित होकर देवी पर बाण, शक्ति तथा रिष्टि आदि शस्त्रों की वर्षा कर दी। अस्त्रों द्वारा चलाए गए बाण, शूलों, शक्तियों और फर्शों को देवी ने तत्क्षण ही अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। उस देवी के आगे खड़ी काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी, खड़बांग से कुचलने लगी तथा ब्रह्माणी जी जहां जाती वहां अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़ककर उनके बल वीर्य पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इस बात माहेश्वरी देवी ने अत्यंत क्रोधित त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश आरंभ कर दिया। ऐन्द्री देवी के वज्र से सैकड़ों देवों दैत्यों को कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। बाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही असुरों को काट डाला। कुछ असुरों के वक्ष स्थल को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंह देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए और संपूर्ण दिशाओं को अपने घोर शब्द से कंपायमान करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि से मूर्छित होकर गिरने पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मात्र गणों के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणभूमि में भागने लगी। उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्तबीज नामक महाअसुर क्रोध युक्त होकर युद्ध स्थल में लड़ने आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र के प्रहार लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान बल और पराक्रम वाले असुर उत्पन्न हो गए। सभी दैत्य तीक्ष्ण शास्त्रों की वर्षा कर देवियों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब वैष्णव देवी ने चक्र प्रहार किया और ऐन्द्री ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र कटने से उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर उत्पन्न हो गए। कौमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उन पर प्रहार किए। उस महाअसुर रक्तबीज ने क्रोध युक्त होकर सभी देवियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किए। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तो देवताओं को भय हुआ। देवताओं को दुखी देख देवी चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों का भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करते हुए भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगी तो अन्य नए असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्तबीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उस समय चंडिका पर रक्तबीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर गदा प्रहार से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा देवी ने पीना प्रारंभ कर दिया। जो राक्षस उसके मुख में उत्पन्न हुए वह उन्हें भी चट कर गई। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि आदि के प्रहार से रक्तबीज को मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शास्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पी पी कर मधुन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महामान्य में रक्तबीज नामक 8वां अध्याय संपूर्ण। 9वां अध्याय ध्यान। बंदूक नामक पुष्प के समान अरुण और स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाले, अपने हाथों में सुंदर अक्षमाला, 5 अंकुश और वर्ण मुद्रा को धारण करने वाले, मस्तक पर अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण करने वाले तथा 3 नेत्रों से सुशोभित अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ तथा उनकी शरण आचना करता हूँ, शरण ग्रहण करता हूँ। ओम राजा ने कहा, हे भगवान, आपके रक्तबीज के वध का चरित्र मुझसे कहा। उसके उपरांत क्रोधित शुंभ ने क्या किया, अब यह सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्तबीज की मृत्यु और अपनी बहुत सी सेना का विनाश होते देख शुंभ निशुंभ
निशुम्भ देवी का आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर योद्धा थे। महावीर शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से भरा चंडिका देवी को मारने आया। तदंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का भयंकर संग्राम हुआ और उन असुरों ने मेघों के वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। उनके द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शास्त्रों की वर्षा कर उन असुरों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड्ग तथा चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को आहत देख क्षुरप्र नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ की तलवार तथा ढाल को काट दिया। ढाल तलवार के करते ही निशुंभ ने शक्ति चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर निशुंभ ने और भी अत्यधिक क्रोधित हो देवी को मारने के लिए शूल फेंका, जिसे देवी ने मुक्के से चूर चूर कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर चंडिका पर फेंकी, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से काट डाला। तत्पश्चात निशुंभ को परसा लेकर आते देख देवी ने बाणों से प्रहार किए तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महान बलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह रथ में बैठा उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देख देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार कर बड़ा ही दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाएं को कंपायमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के सैन्य भी अपनी गर्जना, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवानों का मदचूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। तभी आकाश में सर्ककाली ने अपने हाथों व पामों को पृथ्वी पर पटका, जिससे ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के सभी शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती ने असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय अंबिका ने कहा, रे दुरात्मा, खड़ा रह खड़ा रह। तभी आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नियुक्त शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग पूरित हो गए तथा वज्रघट के सादृश्य होना भयंकर शब्द हुआ कि जिसने सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने उग्र बाणों से हजारों टुकड़े कर दिए। फिर क्रोधित होकर चंडिका ने निशुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूरी हुई। उसने धनुष लेकर बाणों से देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। तत्पश्चात उस असुरराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों तथा बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देखकर भगवती दुर्गा ने क्रोध से युक्त हो अपने बाणों से सब चक्रों तथा बाणों को काट डाला। असुर निशुंभ बड़ी शीघ्रता से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। आती हुई गदा को देख चंडिका ने उसे अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला। निशुंभ ने इस बार त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लेकर आते देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना शूल मार दिया। शूल से घायल होते ही उसके हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष अट्टहास ठहर ठहर करता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने तीखे पंजों को फाड़कर तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महाअसुरों को कौमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्रह्माणी के कमंडल के जल से बहुत से असुर निस्तेज हो गए। कितने ही असुरों को माहेश्वरी ने त्रिशूल से धराशायी कर दिया तथा बाराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने ही असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों के शस्त्र खंड खंड कर दिए। ऐन्द्री ने वज्र से बहुतों को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा शिवदूती के ग्रास बन गए। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महामान्त्य में शुंभ वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण। 10वां अध्याय ध्यान। तपे हुए स्वर्ण के समान उज्ज्वल एवं भव्य कांति वाली सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाली अर्थात इन तीनों में प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा का संचार करने वाली, अपने मनोरम हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पास और शूल को तथा मस्तक पर अर्धचंद, पास और शूल को तथा मस्तक पर अर्धचंद को धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी देवी का मैं हृदय से चिंतन करता हूँ, अर्थात उनका ध्यान करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। ओम महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भ्राता को मरा हुआ और सेना का भारी संहार होता हुआ जान। शुंभ कुंपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तू अभिमान ना कर, दूसरों के बल का सहारा लेकर झूठे अभिमानों से चूर होकर संग्राम करती है। देवी बोली, रे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है? देख, ये सब विभूतियाँ मेरी ही हैं जो मेरे में प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवता अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका शेष रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित थी, अपने उन सब रूपों में मैंने समेट लिया है, अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तू भी यही ठहर। मेधा ऋषि बोले। तब देवताओं तथा राक्षसों को देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्य राज्य शुंभ ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार किया।
देवी द्वारा छोड़े सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार दैत्य ने जो अस्त्र छोड़े, देवी ने अपनी हुंकार द्वारा ही उन्हें नष्ट कर दिया। यह देख दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। इस पर क्रोधित होकर देवी ने उसके धनुष को ही अपने बाणों से नष्ट कर दिया। धनुष के करते ही शुंभ ने शक्ति से प्रहार किया तो देवी ने अपने चक्र से शक्ति को भी नष्ट कर दिया। तदंतर शुंभ ने देवी पर सूर्य के सादृश्य चमकती हुई तलवारों से प्रहार किया। चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी ढाल तलवार को काट डाला। जब शुंभ के घोड़े और सारथी मारे गए तथा धनुष टूट गया तो वह भयंकर मुग्दर लेकर अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। देवी ने उस मुग्दर को भी अपने तेज बाण से काट दिया। इस पर क्रोध से भरे असुर ने बड़े वेग से देवी के वक्ष स्थल में मुक्के से प्रहार किया तो देवी ने उसे भी वक्ष स्थल में एक घूंसा मारा। घूंसा खाकर शुंभ रणभूमि में गिर पड़ा, पर तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़कर आकाश में ले जाकर चंडिका के साथ संग्राम किया। उस घोर संग्राम को देखकर समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्यचकित हो गए। इसी प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। फिर देवी ने उसे ऊपर को उठाकर फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वह असुर चंडिका को बड़ी तेजी से घूंसा मारने दौड़ा। उसको अपनी ओर आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वह देवी के शूल से घायल होकर मर गया। उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया। जो पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे शांत हो गए। नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गान करने लगे तथा बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। निर्मल वायु बहने लगी तथा सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं में तैरते हुए भयंकर शब्द शांत हो गए, अर्थात 10 दिशाओं में शांति व्याप्त हो गई। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महामान्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय संपूर्ण। 11वां अध्याय ध्यान। प्रभात काल के सूर्य की चमक के समान सौम्य एवं दमकते अंकों वाली, अपने मस्तक पर मुकुट के रूप में चंद्रमा को धारण करने वाली, कसे हुए उन्नत स्तनों तथा 3 विशाल नेत्रों वाली, मुख पर छाई अत्यंत मोहक मुस्कान से मुग्ध करने वाली, अपने हाथों में अंकुश और 5 आदि धारण करने वाली तथा वरद अभय मुद्रा को दिखाने वाली भगवती भुवनेश्वरी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ओम। मेधा ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के बारे में जाने के कारण इंद्रादि समस्त देवताओं ने अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति की। अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख कमल की तरह खिल गए थे। देवता बोले, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाली देवी, हे संपूर्ण विश्व की माता, प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। हे देवी, तुम ही चराचर जगत की ईश्वरी कही जाती हो। इस विश्व की एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम ही पृथ्वी रूप स्थित हो। देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल रूप में होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, तुम अत्यंत बलयुक्त विष्णु की शक्ति हो तथा विश्व की उत्पन्न सर्वोपरि माया हो। तुमसे ही इस संपूर्ण विश्व को अपने मुंह में डाल रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारी ही मूर्ति हैं, संसार की समस्त स्त्रियां तुम्हारी ही मूर्ति हैं। हे अम्बे, तुमसे यह समस्त संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जा सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणियों को स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ण एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला और काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की और ले जाने वाली, प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति एवं संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरणागत तथा दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमांत्रित जल छलकती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। मातेश्वरी, महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहिनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा कुंकोटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और श्रांग नामक धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली, वैष्णवी स्वरूप प्रसन्न होइए, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र महाचक्र धारिणी, अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए 12 रूप पिपे शिवे, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भीषण नरसिंह स्वरूप धारण कर असुरों को मारने वाली, त्रिलोक्य की रक्षा में समर्थ, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण किए हुए, समस्त नेत्रों से प्रकाशमान और वृत्तासुर के प्राणों को हरने वाली, हे ऐन्द्री, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली,
हे घोर रूपे, हे महानारिणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कार विकराल मुख वाली, मुंडमाला से सुशोभित मुंडासुर को मारने वाली, हे चामुंडे, हे नारिणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि महाविद्या रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती वराभूति बाबरी तापसी नियता और ईशा स्वरूपी, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वशक्तिमान, हे दुर्गे समस्त भयों से हमारी रक्षा कीजिए तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी तीन नेत्रों से विभूषित मुख वाली, हमारी सभी भयों से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयानक और समस्त असुरों का विनाश करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल हमारी सभी से रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, अपनी ध्वनि से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर असुरों के तेज का विनाशक तुम्हारा घंटा समस्त पापों से उसी प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता पिता पुत्रों की रक्षा करती हैं। चंडी के असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए तुम्हारे हाथ भी चमकता हुआ खड़ग हमारी रक्षा करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश करती हो और रुष्ट होकर समस्त विषयों का विनाश करती हो। तुम्हारे शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं आती, जो तुम्हारे आश्रय होते हैं वे सबके आश्रय बन जाते हैं। हे अंबिके देवी, तुमने अपने को विविध स्वरूपों में विभाजित कर इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। यह सब कार्य में करने में किसी अन्य के सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विद्याओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारा ही वर्णन है। तुम ही इस विश्व को अंधकार रूप ममता के गड्ढे से बचा सकती हो, जहाँ राक्षस भयंकर विषैले सर्प, दुश्मन, चोर, डाकू और लुटेरों के दल एवं दावानल हों, वहाँ तथा समुद्र के मध्य में तुम ही विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम ही विश्व की परिचालिका हो, विश्व रूपा होकर समस्त विश्व को धारण किए हुए हो। तुम्हारी स्तुति जो भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं, जो भक्ति तथा नम्रता सहित तुम्हारे सन्मुख नतमस्तक होते हैं, वे संपूर्ण विश्व के आश्रय होते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो वो इस समय जिस तरह तुमने असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी तरह हमारी असुरों को सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण विश्व के पापों एवं उत्पात के कारण पैदा होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली हे देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न होइए। त्रिलोक के निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम पर प्रसन्न होकर वर दें। देवताओं द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी बोली, हे देवगण, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोला, हे अखिलेश्वरी, आप इस त्रिलोक्य की समस्त बाधाओं का समन और हमारे शत्रुओं का विनाश करते रहिए। देवी बोली, विश्वत मन्यवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दोनों महाअसुर पैदा होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विद्यांचल पर्वत पर उन दोनों महाअसुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप से अवतार लेकर व्यप्रचलित नामक असुरों का विनाश करूंगी। उन व्यप्रचलित नामक महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ण से देवता और मृत्यु लोक में मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि के कारण मुनियों द्वारा प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से भी जानेंगे और इसी नाम से मेरी स्तुति करेंगे। हे देवताओं, तदंतर मैं अपने शरीर से उत्पन्न सावों द्वारा जब तक वर्षा ना होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकंभरी प्रसिद्ध होगा और उसी समय मैं दुर्गम नामक असुर को मारूंगी। इस कारण मेरा दुर्गा देवी नाम प्रसिद्ध होगा और फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनिजनों की रक्षा के लिए हिमालय वासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमा देवी प्रसन्न होगा। जिस समय आरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भौरों का रूप बनाकर उस महासुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी भ्रामरी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उत्पन्न होंगे, तब तब मैं अवतार लेकर असुरों व अधर्मियों का संहार करूंगी। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महामान्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण। 12वां अध्याय ध्यान। बिजली की चमक के समान उज्ज्वल एवं कांति से सुशोभित अंगों वाली शय की पीठ पर विराजमान होने से भयंकर प्रतीत होने वाली, हाथों में तलवार और ढाल धारण करने वाली, अनेक कन्याओं से सुशोभित, अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पांच और तर्जनी मुद्रा पटकार चुनौती चेतावनी देने की मुद्रा धारण करने वाली, अभिनय स्वरूप वाली, मस्तक पर मुकुट रूप में चंद्र को धारण करने वाली तथा 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ओम। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन में नित्य प्रति स्रोत दुर्गा सप्तशती से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं का मैं निश्चय ही शमन कर देती हूँ। जो मधु कैटभ का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी चतुर्दशी तथा दोनों पक्षों की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महामान्य को भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप तथा पाप जनित आपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और ना ही उन्हें स्वजनों का वियोग ही सताएगा। ऐसे मनुष्यों को शत्रु, चोर, राजा, शास्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से मेरे इस महामान्य का
भक्ति सहित पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महामान्य महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे महामान्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती, मैं वहाँ सदैव निवास करती हूँ। बलि दान पूजा हवन तथा अन्य महोत्सवों आदि में मेरा यह महामान्य पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। जानकर या बिना जाने जो भी बलि पूजा तथा हवन करेगा उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करूंगी। प्रतिवर्ष शरद काल में जो महापूजा की जाती है उस अवसर पर मेरा महामान्य भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य समस्त बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य तथा पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो मेरे इस महामान्य तथा शुभ उत्पत्तियों को और पराक्रमों को श्रवण करते वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं। इस महामान्य को सुनने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और उनका कुल कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों में खोटे स्वप्न देखने पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने वाले समस्त कष्ट शांत हो जाते हैं। मेरा महामान्य बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों को शांति देता है तथा आपसी विरोध मिटाकर मैत्री उत्पन्न करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस भूत और पिशाचों का विनाश हो जाता है। यह मेरा महामान्य मनुष्य को मेरे समीप लाने वाला है। पशु पुष्प अर्ध धूप गंध दीप ब्राह्मणों को भोजन हवन और दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजन करने से जितना मैं प्रसन्न होती हूँ उतनी ही प्रसन्नता इस महामान्य के सुनने से होती है। मेरे महात्म्य के श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है। श्रवण करने से मनुष्यों को शत्रु भय नहीं रहता। आपके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है और जो ब्रह्मर्षियों ने स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं इनके पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। वन में सूने मार्ग में अथवा दाबाग्री से घिर जाने से, निर्जन स्थान में लुटेरों से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, वन में शह व्याघ्र तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध नृपति के आदेश से बद फांसी के लिए बंदी बनाए जाने पर अथवा सागर में नौका के डगमगाने पर और युद्ध में दारुण शास्त्रों की वर्षा के समय सर्व प्रकार की आपत्ति तथा अनेक प्रकार की यातनाओं से दुखी होने पर जो मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करते हैं वे समस्त संकटों से मुक्त हो जाते हैं। मेरे प्रभाव से सह व लुटेरे तथा शत्रु उससे दूर रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतना कहकर प्रचंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं के देखते ही देखते वहीं अंतर्धान हो गई और सभी देवता निर्भय होकर अपने अपने लोकों में जाकर पूर्ववत अपने अधिकारों का पालन करने लगे और शत्रु के नष्ट हो जाने पर अपने अपने यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। युद्ध स्थल में देवी के द्वारा असुरों तथा शुंभ निशुंभ के मारे जाने पर शेष बचे सभी राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका इस भांति नित्य होती हुई भी अनेक बार जन्म लेकर जगत की रक्षा करती हैं। वही विश्व को मोहित करती हैं, जन्म देती हैं तथा प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, प्रलय काल में महाकाली का रूप धारण करने वाली यह जगदम्बा ही समस्त जगत में व्याप्त है। प्रलय के समय यही महामारी और उत्पत्ति काल में निधि के रूप में प्रकट होती हैं और पालन के समय यह सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती है। वही देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूपों मनुष्यों को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करती है और आपत्ति के काल में दरिद्रता रूपों विनाश का कारण बनती है। पुष्प धूप गंध आदि से पूजा तथा स्तुति करने पर देवी धन पुत्र शुभ बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महामंत्र में फलश्रुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण 13वां अध्याय ध्यान। उदयकालीन सूर्य मंडल सी कांति धारण करने वाली, चाल भुजाओं और 3 नेत्रों के दिव्य स्वरूप वाली तथा अपने हाथों में 5 अंकुश जैसे शास्त्रों के साथ साथ बर एवं अभय की मुद्रा धारण कर भक्तों को निर्भीक बनाने वाली शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ओम महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महामान्य का वृतांत मैंने तुम्हें सुनाया। जगत धारिणी इस देवी का कुछ ऐसा ही प्रभाव है। वहीं देवी ज्ञान को देने वाली और भगवान विष्णु की इस माया से प्रभाव हुई तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं। हे राजन, यदि सुख चाहते हो तो तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया और ममता एवं राज्यादि के छिन जाने के कारण दुखी होने पर तत्काल ही वह राजा तप करने के लिए नदी की ओर चला गया। वह वैश्यवी नदी के समीप जाकर भगवत जी के दर्शनार्थ देवी के सूक्त पाठ करने लगा। फिर दोनों नदी के समीप ही मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। वे कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन्मय और सम्मोहित मन होकर पूजा करते रहे।
उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकाल कर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक कि संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न हो प्रकट होकर कहने लगी, हे राजन और हे वैश्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो, जो चाहोगे वही दूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, तदनंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी मैं अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त होकर यह मेरा है और माया का मुंह और संग का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्पकाल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे, अपने शत्रुओं को नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मृत्यु के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर विश्व में सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है मैं तुम्हारे लिए वही वरदान देती हूँ, तुम्हें मुक्त देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस तरह राजा और वैश्य को इच्छा अनुसार वरदान देकर तथा भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंतर्धान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों से श्रेष्ठ व राजा सुरथ देवी से इच्छित वर प्राप्त कर सूर्य देव से जन्म ले सावर्णिक नामक मनु हुए और वैश्य को भी मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मणिवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महामान्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण। देवी सूक्त। भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को मैंने ही धारण कर रखा है। सौम्य, याज्ञ, विश्वकर्मा, सूर्य, ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्यों से प्रचर हवि युक्त सौम्य आदि का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिशास्त्री पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। मैं ही साक्षात संबित अर्थात ज्ञान रूपा हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्यादि खाद्य द्रव्य भक्षण करते हैं, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते हैं वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा यही सेवित हैं। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्मा बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया। इससे ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जलवायु की भांति प्रतीत होती हूँ, तभी यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के परे भी विद्यमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। सिद्ध कुंजी का स्रोत। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे देवी, मैं इस उत्तम कुंजी का स्रोत का वर्णन करता हूँ, जिस कुंजी का मात्र के प्रभाव से ही चंडी दुर्गा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, प्रथम, मध्यम, उत्तम चरित्र के ध्यान, न्यास, पूजन आदि जो कि दुर्गा सप्तशती के लिए अति आवश्यक हैं, ये सभी केवल कुंजिका स्रोत के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, यह कुंजिका स्रोत अत्यंत गोपनीय एवं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अतः हे पार्वती, अपने गुप्तांग के समान इसे गुप्त ही रखना चाहिए। कुंजिका स्रोत के पाठ मात्र से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन तथा उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र। ओम ईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ग्लूम हूं क्लीं जूं शाह ज्वलय 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 प्रज्वलय प्रज्वलय। ईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ज्वलम हाम साम लाम छाम फट स्वाहा। कुंजी का स्रोत। शिव स्वरूपिणी, मधु कैटव विनाशिनी, महिषासुर घातनी और शंभ निशंभ नामक दैत्यों को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप एम रूप से जगत की उत्पत्ति, ह्रीम रूप से पालन, क्लीन रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, विच्चय रूप से अभय प्रदान करने वाली, नवारण मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धाम धीम धूप स्वरूप धूर्जटी की पत्नी, बाम बीम बूम स्वरूप बाघ की आदिश्वरी सरस्वती, क्राम क्रीम क्रूम रूपणी कालिका, शाम शीम शुभ स्वरूपणी शांति देवी मेरा कल्याण करें। हूम 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 स्वरूप वाली हुंकार रूपणी देवी, जाम 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 रूपणी जाम 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 रूपणी जम्बनादिनी देवी तथा भ्राम भ्राम भ्रीम भ्रूम स्वरूप वाली भैरवी भद्रा तथा भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। आम काम चार ताम टाम से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। पाम पीम पूम स्वरूपिणी पार्वती, पूर्णहा खाम खीम खूम रूपणी खेचरी
एवं म्लाम म्लीं म्लूम मूल विस्तार रूपिणी कुंजिका देवी नमस्कार है तथा साम शीम शूम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। इस कुंजिका स्रोत के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्र सिद्ध होते हैं। हे पार्वती, इस गुप्त स्रोत का रहस्य श्रद्धालुओं जनों के लिए नहीं बताना चाहिए। हे देवी, जो इस कुंजिका स्रोत के पाठ के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे अरण्य रौदत के समान सिद्धि प्राप्त नहीं होती है।